हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सब लोग? गुड सर गुड। एवरीवन इज गुड। ग्रेट। अच्छी बात है। ओके। तो अगर मैं चेक करता हूँ पाटिल रेवा मार्क लाइक असेसमेंट असाइंस टू यू राइट। तो पाटिल रेवा 10 out of 10 marks you received, very good. Vedika Soni, really good marks. Then if I'm checking Ankit Raj, very good, good marks. अभिषेक पांडे, क्या बात है, 10 out of 10 marks. शेख इमरान, वेरी गुड, 10 out of 10 marks. कार्तिक शेंडे, यस, आपको भी अच्छे मार्क्स मिले, सभी को अच्छे मार्क्स मिले, वेरी गुड, कीप इट अप गाइस, ओके, दिस इज रियली गुड थिंग, गुड गुड गुड, कीप इट अप. असेसमेंट ज्यादा इजी था या लाइक व्हाट इज द थिंग गाइस? सभी को अच्छे आउट ऑफ मार्क्स मिले? हाँ, ओके, कोई बात नहीं, लाइक दिस इज रियली गुड थिंग, कीप इट अप गाइस, ओके. तो चलो, तो guys, as I can see, many people solve the proper assessment, which is really good thing, and keep it up. More and more practice you have to do. अगर आपको assessment नहीं मिला होगा, please reach out to HR and they will guide you. Okay. तो let me present my screen. और अब हम पढ़ते हैं what we are going to learn, guys. We are going to learn about the Jira tool. Okay. मतलब कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसकी हम रिवीजन करेंगे, राइट? तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था गाइस? वी टॉक्ड अबाउट दी जीरा टूल. किसके बारे में पढ़ा था गाइस? हमने जीरा टूल के बारे में पढ़ा था. जीरा टूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? दो बोर्ड यूजुअली पढ़ा था गाइस. व्हाट आर दोस टू बोर्ड्स? कैनबन बोर्ड एंड स्क्रम बोर्ड. ओके. तो हमारा स्क्रम बोर्ड क्या होता है? व्हाट इज द स्क्रम बोर्ड वी हैव? स्क्रम स्क्रम बोर्ड क्या होता है गाइस? जब जब हम कभी भी कोई भी टाइम लिमिट के अंदर काम करते हैं, जब जब हम कभी भी कोई टाइम लिमिट के अंदर काम करते हैं, तो दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज अ स्क्रम बोर्ड. ओके, कल हमने पढ़ा था. और उसके बाद हमने पढ़ा था कैनबन बोर्ड. कैनबन बोर्ड क्या होता है गाइस? जब जब हम कभी भी कोई भी टाइम लिमिट के अंदर काम नहीं करते, हमारा प्रोजेक्ट R&D वाला होता है, मेंटेनेंस वाला होता है, जहां पे हमें फिक्स नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन सच केसेस वी हैव टू यूज, क्या यूज करते गाइस? हम यूज करते कैनबन बोर्ड. तो कैनबन बोर्ड और स्क्रम बोर्ड में डिफरेंसेस क्या होता है? कल हमने देखा था कि यहाँ पे देखो, जिस तरह से अभी स्क्रम बोर्ड में आपका देखो बैकलॉग है, टाइमलाइन है, बैकलॉग होता है. तो बैकलॉग क्या होता है? जो भी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ बैकलॉग में रहती है. यहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि आपको यूजुअली कस्टमर की रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलती है, तो गाइस आप सभी को क्या आंसर देना है? यू हैव टू गिव द आंसर, सर विल गेट एन कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द प्रोडक्ट बैकलॉग. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी लर्न अबाउट द कैनबन बोर्ड. कैनबन बोर्ड के अंदर हमारा कभी भी कुछ भी बैकलॉग वगैरह आइटम्स नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ गाइस कैनबन बोर्ड में हम टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ काम नहीं करते. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वी लर्न गाइस? उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस हमने? वी लर्न अबाउट द, और क्या पढ़ा था गाइस हमने? उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली ये जो होता है इपिक, इपिक इपिक स्टोरी एंड पास्ट, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दिस थ्री थिंग्स? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है. इपिक क्या होता है गाइस? इपिक हमेशा रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ दी टास्क को. इपिक क्या करता है? इपिक डायरेक्टली जो एंटायर जो फंक्शनलिटी होती है उस फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करता है. अब गाइस, अब ये बहुत बड़ी फंक्शनलिटी, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग द प्रोडक्ट, ओके, परचेज द प्रोडक्ट, ये एंटायर फंक्शनलिटी हो गई, राइट? अब उस फंक्शनलिटी को हम अलग अलग टास्क में ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि एंटायर फंक्शनलिटी को डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए तो टाइम लगेगा हमें. तो हम क्या करते हैं? यूजुअली फंक्शनलिटी जो होती है ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो छोटे छोटे पार्ट्स उस चीज को हम स्टोरी कहते हैं. तो स्टोरी हमेशा इपिक से क्रिएट की जाती है. तो कल मैंने आपको दिखाया था ना गाइस, आई शोन टू यू हाउ द स्टोरीज एंड हाउ द इपिक वी कैन क्रिएट. यहाँ पे देखो, आपके स्क्रम बोर्ड में हमने इपिक क्रिएट करके देखे थे. तो इपिक हमें कहाँ पे मिलते हैं? हमारे टाइमलाइन में मिलते हैं. और हमारी जितनी भी स्टोरीज होती है
विल गेट एन ऑल स्टोरीज इन द बैकलॉग। हमारी सारी जो स्टोरीज जो होती है हमें कहाँ पे मिलती गई, बैकलॉग में मिलती है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्रिएट किया। कार्तिक रियली गुड, समथा रियली गुड, नाइस, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होती है जब लाइक बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट गाइस, ओके। तो वेरी गुड, गुड ट्राई, वेरी गुड। गलत भी होता है कोई दिक्कत नहीं, पहले क्रिएट तो करो, विच इज गुड। यहाँ पे देखो दिस इज हाउ गाइस बेसिकली स्टोरीज वी कैन क्रिएट, ओके। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरीज हम कहते हैं। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हमेशा कहाँ पे मिलती है, हमें स्टोरीज में मिलती है। वेरी गुड, आई कैन सी लाइक मेनी पीपल क्रिएटेड एन epic as well, which is really good thing, okay। तो स्टोरीज ऑलरेडी we can like all stories are available in where guys, in the product backlog। हमारी सारी जो स्टोरी जो होती है, स्टोरी कहाँ पे होती है guys, हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग में अवेलेबल होती है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। उसके बाद हमने अबाउट दी, उसके बाद हमने पढ़ा टास्क क्या होता है। अब गाइज अगर मैंने ये स्टोरी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्रिएट किया है, यहाँ पे देखो लेट मी क्विकली ओपन लाइक एनी वन ऑफ दी थिंग्स आई एम गोना ओपन। जैसे कि समंता ने कुछ क्रिएट किया है, लेट मी क्विकली ओपन। अब ये जो स्टोरी होती है, ये जो टिकट होता है, ये तो किसके लिए होता है गाइस, ये होता है डेवलपर के लिए, मतलब डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर सभी के लिए होता है। हम ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस थिंग। तो गाइस जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, हम बेसिकली उसके छोटे छोटे सब टास्क क्रिएट करते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे सब टास्क क्रिएट करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे सब टास्क क्रिएट किए गए हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, सब टास्क क्रिएट करते हैं। तो जब भी कोई भी स्टोरी, स्टोरी मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जब उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हमें स्प्लिट करना होता है अलग अलग एरिया में, उसके लिए हमें यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है हमें, वी हैव टू यूज एन टास्क, वी हैव टू यूज। क्लियर एवरीवन? इस तरह से हम कभी भी मतलब इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं, ओके। ये देखो ये तीनों सेक्शन को डिस्टिंग्विश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। इपिक क्या होता है, स्टोरी क्या होता है और टास्क क्या होता है, ओके। उसके बाद और क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि हमारी टेस्टिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो इस टोटल हाउ मेनी टेस्टिंग प्रिंसिपल्स वी हैव, कितने होते थे हमारे टोटल टेस्टिंग प्रिंसिपल? 7। वेरी गुड। तो टोटल वी आर हैविंग अ 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल, ओके। सर व्हाट आर दोस 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल? तो भाई सबसे पहला टेस्टिंग प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, अर्ली टेस्टिंग, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, एंड लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। इस तरह से हमारे टोटल 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल है। अब इसमें से सबसे पहला टेस्टिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब जब हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, तो आफ्टर परफॉर्मिंग द मल्टीपल राउंड ऑफ टेस्टिंग एज वेल, हमेशा कभी भी नहीं कहते कि हमारा सॉफ्टवेयर 100% बग फ्री है। अगर इवन हमने मल्टीपल, फिर भी हम नहीं कहेंगे कि हमारा एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री है। वी कैन नेवर से दैट अवर सिस्टम इज अ डिफेक्ट फ्री। हमेशा कभी भी नहीं कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है डिफेक्ट फ्री है। हमेशा याद रखना है, हमेशा कभी भी नहीं कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो डिफेक्ट फ्री है, ओके। तो सर कुछ बिल्कुल नहीं। अगर कोई बोलता है कि यस मेरे पास सॉफ्टवेयर वो 100% डिफेक्ट फ्री है, ही इज कंप्लीटली लाइंग विथ यू। वो आपसे लिटरली झूठ बोल रहा है, यही समझना है, ठीक है। तो कल हमने एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी पढ़ा था, राइट गाइस? दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस वी लर्न। तो क्या था इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन सर, कि अगर मुझे कभी भी ओके, हाउ मेनी इश्यूज बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मेनी इश्यूज वी हैव टू फाइंड आउट टू श्योर दैट एंड यूजर को कोई भी अनदर इश्यू नहीं मिलेगा। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे, 10, 100, 1000, 721, 93, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही इनवैलिड है। क्योंकि हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग द सेवरल राउंड ऑफ टेस्टिंग एज वेल, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा एप्लीकेशन डिफेक्ट फ्री है। क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये हमने यहां तक हमने पढ़ा था, राइट गाइस? ओके, एनीवन हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी? नो वन?
राइट। अब गई, कल हमने पढ़ा कि हमारा सॉफ्टवेयर कभी भी 100% डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। ठीक है ना सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अब गई, क्यों नहीं होता है? क्योंकि कल हमने देखा था कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर अगर 100% डिफेक्ट फ्री हो गया तो गई हमारी क्यूए क्यूए वगैरह जो होगा, क्यूए डेवलपर, इनका किसी का भी जॉब नहीं रहेगा, राइट? क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट ही खत्म तो क्या गई जब, तो सर मतलब हम हमारा जॉब सिक्योर करने के लिए इशू छोड़ते। आंसर इज नो गाइस। और मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यूअर आपको ये सारे क्वेश्चन के नेटवर्क में फंसाता है, वो आपको घुमाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स में फंसते हैं। अब गाइस क्वेश्चन क्या होता है, पहले तो उसने वो पूछता है कि ऐसे यूजर को कितने बिट फाइंड आउट करने होते हैं ताकि एंड यूजर्स को इश्यूज ना मिले। तो अगर आपने आंसर दिया कि नहीं, एज पर द फर्स्ट टेस्टिंग प्रिंसिपल टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, हमारा एप्लीकेशन हो नहीं सकता है, आपने ऐसा बता दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर वो बोलता है कि अच्छा ऐसा, इसका मतलब आप आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हो। वो आपको पूछता है, आपको बताता है। अगर आप ऐसा कहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री नहीं होता है, कुछ तो हम डिफेक्ट फ्री कर सकते हैं ना, उसको 10 नहीं 100 लोग लगा देंगे हम डिफेक्ट फ्री कर सकते हैं। इसका मतलब आप आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हो। और अगर यही पे कैंडिडेट फंस जाता है, वो आगे बोल ही नहीं पाता। ओके, वो फंस जाता है और यही पे कैंडिडेट आगे बोल ही नहीं पाता। तो भाई देखते हैं उसके पीछे रीजन, उसका आंसर क्या देना होता है। लिसन केयरफुली, आपके भी माइंड में यही क्वेश्चन घूम रहा है? एग्री एवरीवन? यही क्वेश्चन घूम रहा है? व्हाट डू यू थिंक? हमारा सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री क्यों नहीं है? एग्री एवरीवन? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो देखते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टेस्टिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। मुझे बताओ ये डायग्राम देख के व्हाट यू गाइस आर रियलाइज, ये डायग्राम देख के क्या फील हो रहा है आपको? व्हाट डू यू फील एग्जैक्टली? बताओ मुझे। चलो चलो चलो, बताओ बताओ, व्हाट डू यू फील विद दिस डायग्राम? ये डायग्राम देख के क्या फील हो रहा है आपको? क्या लग रहा है? बेसिकली गलत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज योर प्राइमरी ऑब्जर्वेशन गाइस? नो वन? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। इमेजिन करो कि एक थीप है, इमेजिन करो कि एक थीप है, उसने चोरी कर ली, चोरी कर ली और भाग गया। और ये जो ये पुलिसमैन है और डिटेक्टिव है, ये कितने दूर तक जाएगा गाइस? टेल मी ऑनेस्टली, ये कितने दूर तक जाएगा उसको ढूंढते ढूंढते? उसके फुटप्रिंट कहां तक देखेगा? एग्री एवरीवन? उसकी जो फुटप्रिंट है वो कहां तक देखेगा, कहां तक आइडेंटिफाई करेगा? विच इज प्रैक्टिकल थिंग गाइस, आंसर इज नो। उसी तरह से अगर सभी ने घर में झाड़ू किया है गाइस, आपके घर में रूम में कभी झाड़ू वगैरह किया है? सर रोज करते हैं सर। हाँ, करते। डोंट वरी, मैं भी करता हूँ। वो कोई मतलब सीन नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो अगर आप घर में अगर झाड़ू मारते होंगे तो गाइस कितने लोग ये गारंटी के साथ कहते हैं कि यस, हमने 100% डस्ट क्लीन कर दिया, कोई कचरा नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली सही है? कोई ऐसा कह सकता है गाइस? टेल मी ऑनेस्टली, बताओ, ऐसा कोई कह सकता है? आंसर इज No, sir. नो। क्यों नहीं कह सकता? सर हम तो 10 लोग लगा देंगे फिर भी होगा, फिर भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बाकी का भी काम होता है। खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है, सोना होता है, घूमना होता है, टीवी देखना होता है, स्टडी करना होता है, बहुत सारे अलग काम होते हैं ना। अगर आप सिर्फ घर ही क्लीन करते बैठेंगे, बाकी काम कब करेंगे गाइस? और इसीलिए उसी प्रिंसिपल को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। उसी प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें यह समझना है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग प्रिंसिपल, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। सर पहली बात तो ये बताओ कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होती तो क्या होती? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव इट एग्जांपल गाइस। ओके, मुझे बताओ गाइस, ये शॉर्ट डेमो एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट गाइस, शॉर्ट डेमो एप्लीकेशन। इस लॉगिन फंक्शनलिटी को मुझे टेस्ट करना है। कितनी टेस्ट करना होगा, कितनी टेस्ट केसेस आई कैन क्रिएट गाइस हियर? बताओ मुझे, टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी टेस्ट केस आई कैन क्रिएट हियर? 6, sir. 100 plus. Okay, what about other people?
कितनी टेस्ट केस हम नॉर्मली कितनी टेस्ट केस क्रिएट करेंगे गाइस यहाँ पे? सर वैलिड यूजर नेम लॉगिन के लिए सर, हाँ लॉगिन के लिए, सिर्फ लॉगिन के लिए। लॉगिन के लिए Positive approach, then negative approach. हाँ यस अभिषेक, And all. 5 है सर, 5 उसमें हो जाएगा 10 के अंदर। हाँ 5 सर ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 10 और मैक्सिमम सर 15 पकड़ लेते हो। कैसे? जैसे कि वैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, ब्लैंक, ये ब्लैंक, वो ब्लैंक, वाला @ वाला, विदा @ वाला, सब कुछ भी हाँ। पकड़ के 15-20 होंगे, राइट? बट गाइस एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, एग्जॉस्टिव मतलब गाइस इन डेप्थ टेस्टिंग करना, इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। तो इसकी कितनी टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं? मैं क्या करता हूँ, मैं खुद आपको बताने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी का आपको हेल्प से आपको बताता हूँ। यू कैन सी, गिव मी काउंट फॉर login functionality. Give me the count for login functionality. Okay. Okay. Give me the count for exhaustive test cases. Exhaustive test cases for login functionality. Okay, ठीक है guys. This is what guys I just gave और ये URL मैंने दे दिया। जैसे मैंने URL दिया, यू कैन सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपन। अब वो आपको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का काउंट देगा, इन डेप्थ काउंट देगा। यू कैन सी पॉजिटिव टेस्ट केस कितनी बनेगी आपकी? 5 to 10, नेगेटिव टेस्ट केसेस 20 to 40, फील्ड वैलिडेशन 15 to 25, एरर हैंडलिंग यू कैन सी अगर मैं सब कुछ काउंट करता हूं, यू कैन सी गाइस मोर देन मतलब 250, ऑलमोस्ट 250 टेस्ट केस, एग्जॉस्टिव टेस्ट केस आई कैन परफॉर्म। गाइस अगर मैं ये छोटी फंक्शनलिटी के ऊपर इतनी इन-डेप्थ टेस्टिंग करते बैठूंगा गाइस, बाकी ये चीजें कब टेस्ट करूंगा, कब हम प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, कब कस्टमर को हैंडल करेंगे? एग्री विथ मी और नॉट गाइस? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं दिन भर सिर्फ काफी कम बैठूंगा, बाकी के काम अगर मैं नहीं करता हूं, तो हाउ इट इज पॉसिबल? मैं बाकी के काम कब करूंगा? तो इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। So it is exhaustive testing is what guys? It is the process of testing the functionality of software in all possible input, valid and invalid and precondition is known as the exhaustive testing. मतलब सारे पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है आपका एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल मीन सॉफ्टवेयर कैन नेवर टेस्ट एट एवरी टेस्ट। आपका सॉफ्टवेयर जो होता है हर टेस्ट केस के साथ हम टेस्ट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? गाइस अगर हम वैसा करने जाएंगे ना, एवरी टेस्ट को अगर हम टेस्ट करने जाएंगे, इट विल टेक मोर कॉस्ट, मोर एफर्ट एंड विच इज कंप्लीटली इम्प्रैक्टिकल। और इसीलिए हम इन डेप्थ टेस्टिंग एंटायर एप्लीकेशन के यूपर कभी भी नहीं करते हैं। और ये उसका अंतर है। अगर इंटरव्यू ने पूछा ना आपको कि कोई एंड यूजर्स को इश्यूज, अगर कोई एंड यूजर, हमें ऐसे कितने इश्यूज फाइंड आउट करने होंगे ताकि एंड यूजर्स को इश्यूज ना मिले, तो इसका अंदर आपको क्या देना है? नो सर, एप्लीकेशन तो 100% डिफेक्ट फ्री हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन कहता है अच्छा एप्लीकेशन डिफेक्ट फ्री नहीं होता, इसका मतलब आप काम से ठीक से नहीं कर रहे हो। तो उसको बताना है नो दैट इज नॉट पॉसिबल सर, एज पर द सेकंड टेस्टिंग प्रिंसिपल एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। मींस हम सॉफ्टवेयर की छोटी से छोटी टेस्ट केस यूज केस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। हम सॉफ्टवेयर की कोई भी छोटी से छोटी टेस्ट केस यूज केस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव टेस्टिंग। क्लियर एवरीवन? सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है? अगर किसी ने नींद से भी उठाया आपको, यू शुड एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। क्लियर? आर यू विथ मी गाइस? एवरीवन? यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब ये जैसे होगा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले थर्ड प्रिंसिपल अर्ली टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस मुझे बताओ, टेल मी ऑनेस्टली, क्या होती है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? क्या होती है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? SDLC। व्हाट आर द फेजेस वी हैव ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? बताओ। पहला पेज क्या है? ऑलरेडी हमने पढ़ा है। हाँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वेरी गुड। दूसरा फेज डिजाइनिंग, वेरी गुड। थर्ड फेज Development, ऑटोमेशन, वेरी गुड। डेवलपमेंट, फोर्थ फेज टेस्टिंग, वेरी गुड, deployment, and then maintenance. वेरी गुड। डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस
मतलब हम मेंटेनेंस पकड़ लेते हैं। maintenance, ठीक है ना, इमेजिन प्रोसेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, डिजाइनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और जब आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो तब आपको पता चल रहा है अरे यार गड़बड़ तो बेसिकली रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में ही है, दिक्कत तो वहीं पे है। वहां से दिक्कत थी, इसलिए डिजाइनिंग भी गलत हो गई, डेवलपमेंट भी गलत हो गई। तो क्या जितना हम रिवर्क करेंगे उतना काम रिपीटेड होगा या नहीं होगा, गाइस बताओ मुझे। जितना हम रिवर्क करेंगे उतना काम रिपीटेड होगा या नहीं होगा, गाइस क्या लगता है आप सभी को, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. ओके, होगा। तो मुझे बताओ आइडियली अब हमने टेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? After the deployment, development, development. और अगर मेरा रिक्वायरमेंट यही से गलत है तो? रिक्वायरमेंट है सर। हाँ, सबसे पहले सर रिक्वायरमेंट अपन पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद टेस्ट Very केस good. क्रिएट होंगे और very good. डिजाइनिंग, उसके बाद डेवलपमेंट चालू होगा। तो गाइस इतना लेट टेस्टिंग करने से अच्छा हम क्या करेंगे, वेयर वी कैन परफॉर्म द टेस्टिंग इज वी कैन परफॉर्म, आइडियली वी शुड परफॉर्म द टेस्टिंग फ्रॉम एन रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। हमने टेस्टिंग कहां से परफॉर्म करी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज तक। तो ये टेस्टिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हम नहीं रिस्पॉन्सिबल होते, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। इसको स्टैटिक टेस्टिंग कहते हैं, इसको वेरिफिकेशन भी कहते हैं। पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, हम पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। पर इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग कहते हैं और वेरिफिकेशन कहते हैं। क्लियर टू दिस पॉइंट? इज क्लियर Yes, sir. एवरीवन? एनीवन हैज एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? नो वन? ग्रेट। सो दिस इज द SDLC वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अगर आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो आइडियली क्या लगता है आपको, हमने टेस्टिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए? बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमने डेवलपमेंट से करनी चाहिए। नो गाइस, हमें टेस्टिंग जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ही करनी चाहिए। सर क्यों? मुझे बताओ, रिक्वायरमेंट देने वाला और रिक्वायरमेंट लेने वाला कौन होता है? दोनों के दोनों ह्यूमन होते हैं, राइट? और ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन ऑलवेज डूइंग मिस्टेक। मैं मिस्टेक करता हूं, आप लोग करते होंगे, राइट? कोई यहाँ पे ऐसा है कि जो 100% परफेक्ट है गाइस यहाँ पे? ऐसा कोई? नहीं सर। आंसर इज नो। तो इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस से ही टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अर्ली टेस्टिंग। टू फाइंड द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर, अर्ली टेस्ट एक्टिविटी शैल बी स्टार्टेड. The defect detected in the early phases of the SDLC will very less expensive. Guys, अगर मुझे यहाँ पे इश्यू मिलता है, क्या है गाइस, सिर्फ डॉक्यूमेंट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, कितना सिंपल है, कर लिया तो कितना सारा मनी सेव होगा गाइस हमारा। एग्री और नॉट गाइस? और इसीलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज से हमें टेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विल बी स्टार्ट एट द इनिशियल फेज ऑफ द टेस्टिंग, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। क्लियर एवरीवन? हमारा थर्ड टेस्टिंग प्रिंसिपल। Yes, sir. ओके ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आपके सामने मैंने एक एप्लीकेशन ओपन किया, ठीक है? लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोना लर्न। मैंने क्या किया, आपके सामने एक एप्लीकेशन परफॉर्म किया। मैंने सबसे पहले फर्स्ट फेज में टेस्टिंग परफॉर्म की है। देखो हमारे एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे कि हमारे घर में होता है ना, लाइक सपोज अगर 2 BHK है तो हमारे घर में होता है ना, फ्लैट में हॉल होता है, बेडरूम होता है, चिल्ड्रन बेडरूम होता है, मास्टर बेडरूम होता है, और किचन होता है, गैलरी होती है। इस तरह से अलग अलग सेक्शन होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। उसी तरह से बैंक में भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट, डिपॉजिट डिपार्टमेंट, पेमेंट, कार्ड, लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, स्पेशल सर्विसेज, नॉलेज ऑफ, इस तरह से हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं नहीं होते गाइस? अगर एवरीवन, अब गाइस अगर मैं टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ ये सारे मॉडल के ऊपर, अगर मैं ये सारे मॉडल के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं, कुछ इश्यूज मिलते हैं। जैसे कि अकाउंट से मुझे इश्यूज मिले 2, डिपॉजिट में मिला 1, पेमेंट्स में मिला 2, कार्ड्स में मिला 3, 10, 3, 2, 1, 2, ऐसे अलग अलग इश्यूज हमें मिले। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सेकंड राउंड की टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ। अकाउंट्स में मिले मुझे 0, डिपॉजिट में मिला मुझे 0, पेमेंट्स में मिला 1, कार्ड्स में 0, लोन में मिले 15, इन्वेस्टमेंट मिले 1, 1, 0, 0। तो गाइस ये दोनों फेज की हमने टेस्टिंग की। आप सभी ने क्या ऑब्जर्व किया गाइस यहाँ पे?
What exactly you guys are observing here? चलो बताओ. अलग आप अलग सभी ने, रिजल्ट आते हैं दोनों के। सॉरी, सर अलग अलग रिजल्ट आए दोनों के। वेरी गुड, यस बिल्कुल सही है, अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं हमें, बट जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को देख के आपने क्या एनालिसिस किया गाइस? व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस आर एनालिसिस किया? सर अपने एरर कम हो गए कोई कोई इसमें। वेरी गुड, बग बट फिक्स आपने, किए गए डेवलप। हाँ ठीक है मान लिया, बट आपने नोटिस किया कि जो हमारा लोन मैनेजमेंट जो है, लोन जो डिपार्टमेंट है, वहीं पे सबसे ज्यादा इश्यू दिखाई दे रहे हैं आपको? आर एबल टू सी दोस इश्यूज? पहले पेज में हमें 10 इश्यूज मिले और दूसरे पेज में हमें 15 इश्यूज मिले, दिखाई दे रहे गाइस? आर यू एबल टू सी गाइस ऑल इश्यूज? यस सर। Yes, sir. डिफेक्ट क्लस्टरिंग प्रिंसिपल क्या होता है गाइस? व्हाट इज डिफेक्ट क्लस्टरिंग प्रिंसिपल? इन अ प्रोजेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल, इन अ प्रोजेक्ट स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल कंटेन द मैक्सिमम इश्यूज। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग प्रिंसिपल है, इसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा, नो नीड टू वरी। इन अ प्रोजेक्ट a small number of module can contain most of the defects as per the Pareto principle। जिस तरह से हमारा मैथ में होता है ना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह होता है, उसी तरह से टेस्टिंग में पैरेटो प्रिंसिपल होता है। टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से दैट 80% ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कम फ्रॉम एंड 20% ऑफ मॉडल। हमारे जो इश्यूज होते हैं ना, वो आते हैं 20% ऑफ छोटा मॉडल। गाइस हम जब क्लास में होते थे तो हमारे क्लास में कोई छोटा मतलब जो हमारा ही कोई फ्रेंड होता था, उसका नाम हमेशा व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे होता था, क्योंकि वो हमेशा शरारत करता रहता था। राइट, एग्री एवरीवन? तो जिस तरह से क्लास में कोई छोटा बच्चा होता है वो बहुत शरारती होता है, उसी तरह से हमारे सॉफ्टवेयर मॉडल में भी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में भी एक मॉडल होता है जो सबसे शरारती होता है, और हमारे मैक्सिमम जो इश्यूज जो होते हैं वहीं पे होते हैं। हमारे जो मैक्सिमम जो इश्यूज जो होते हैं वहीं पे कंटेंट होते हैं, और दिस इज द पैरेटो। इसी को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस? इसी को हम कहते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। तो 20% स्मॉल मॉडल कंटेन द 80% ऑफ डिफेक्ट, और जो आपके जो 20% ऑफ डिफेक्ट है वो 80% ऑफ डिफेक्ट में कंटेन होते हैं, और इसीलिए दिस प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ये प्रिंसिपल आप सभी को? Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? लिसन केयरफुली। इंटरव्यू में आपको मोस्टली पूछा जाता है कि कैन यू प्लीज टेल मी इफ यू वांट टू परफॉर्म इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है और आप अकेले हो, आप मतलब आप आपकी टीम में अकेले हो, बाकी के सारे टीम मेंबर छुट्टी पे हैं, और आपके पास नहीं है, तो आप शॉर्ट पीरियड में कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करोगे? कितनी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे आप शॉर्ट पीरियड में? कितनी टेस्टिंग परफॉर्म करोगे? क्या लगता है गाइस आपको? व्हाट कैन बी आंसर गाइस? दिया क्या आंसर दोगे आप? स्मोक बताओ। टेस्टिंग। वेरी गुड, यस आंसर इज करेक्ट। और क्या करोगे? सो स्मोक टेस्टिंग इज नॉट इनफ। Sir, we will perform the exploratory testing. एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग तो वो करते हैं जो नए बंदे हैं, जिनको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं, वो एक्सप्लोर, नाम में ही लिखा हुआ है एक्सप्लोर करना। सर वो यूनिट टेस्टिंग जैसे मॉडल बाय मॉडल टेस्ट करेंगे ऐसा? डियर, यूनिट टेस्टिंग ऑलवेज परफॉर्म बाय द डेवलपर, वो हमारा काम होता ही नहीं है, वो तो कोड के ऊपर होती है। एड हॉक Then टेस्टिंग। basic functionality we will perform it. आप सभी लोग इट्सो का सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे हो ना? हाँ? नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग भी नहीं, फंक्शनल टेस्टिंग यूजर तो फिर एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग। सॉरी, यूजर एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग। यूएचएड नहीं, वो तो पहले That तो is हमें तो final ये phase. करना है ना, वो तो आगे आगे का हो गया, दैट इज डिफरेंट। सी हुआ है ना कंफ्यूज? कितना सिंपल क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन है। आप इंटरनेट पे ढूंढो, जब आप रियल इंटरव्यू देने के लिए जाओगे ना, ऑलमोस्ट लगभग बहुत जगह पे ये पूछा जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सपोज यू वांट टू परफॉर्म द टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग परफॉर्म करना है, एंड यू आर द ओनली अलोन अवेलेबल प्रेजेंट, और आपको आज के आज टेस्टिंग परफॉर्म करके साइन अप देना है फॉर द रिलीज।
और आपके सारे टीम के मेंबर छुट्टी पे और आपके पास ऑटोमेशन भी नहीं है, कैसे करोगे आप टेस्टिंग, क्या करोगे? तो जो एक किसने स्मोक टेस्टिंग का बोला था वो करेक्ट है, बट स्मोक टेस्टिंग के अलावा और हम क्या करेंगे? Will test on requirement basis. रिक्वायरमेंट फेज, हमारा सॉफ्टवेयर रेडी और रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे हम? हमारा प्रोडक्ट इज रेडी, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जाके क्या करेंगे क्षमता, राइट ना? Yeah. कम ऑन, सोचो सोचो यार, कम ऑन, आंसर आप ही के सामने, कम ऑन। नो वन? तो गाइस आप सभी को क्या आंसर देना है पता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परफॉर्म द स्मोक टेस्टिंग ओवर द एप्लीकेशन, आई विल चेक द क्रिटिकल फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट, एंड then second one is I will identify the critical area in my application and that I will test, क्योंकि 80% इश्यूज तो आपके वही से आते हैं, राइट? एग्री और नॉट गाइस? 80% इश्यूज तो आपको वही से आते हैं, करेक्ट? टेल मी ऑल ऑफ यू। Yes, sir. So this is the answer you have to give. So you have to give the answer that first of all I will perform the smoke testing and then I will follow my fourth testing principle, Pareto principle I will follow, where I will identify the critical area in my application and then I will perform the testing over there. क्योंकि अगर मैं वहां पे टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ और अगर मुझे वहां पे इश्यूज मिलते हैं तो हाफ ऑफ लाइक मेरे 80% तो इश्यूज मुझे वहीं पे मिल जाएंगे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई वरीड नहीं है, ठीक है एवरीवन? So this answers you have to give. Very good, good try. आगे बढ़ना है हमें प्रिंसिपल की तरफ, ओके? अब अनदर प्रिंसिपल क्या है हमारा? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटरव्यू। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये एआई इन सारे चीजों का आंसर एप्रोप्रिएट नहीं देता है। अगर आप ऐसी टेस्टिंग, मतलब अगर आप इंटरव्यू, मतलब ये जो सिनारियो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एआई इसको एप्रोप्रिएट आंसर नहीं देता है। आप ट्राई करके देखो, बिल्कुल नहीं देता है। एआई इसका आंसर देता है अच्छा, अगर उसको पूछा गया कि व्हाट इज द स्मोक टेस्टिंग, मस्त आंसर देगा वो। बट अगर उसको ऐसा घुमा के लेंदी क्वेश्चन पूछा गया ना, he will not give you the correct answer. Have you tried guys before? किसी ने ट्राई करके देखा है? Have you tried? नो। ट्राई करके देखो, यू विल रियलाइज दैट पार्ट, ओके? ठीक है, वो तो अनदर पार्ट हो गया Okay, sir. डिस्कशन का। बट लेट मी कम टू द पॉइंट। अब पेस्टिसाइड प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अगर हम बार बार इसके सेम टेस्ट को एग्जीक्यूट करते अगेन एंड अगेन और हमें इश्यूज नहीं मिल रहा है, तो क्या गाइस हमारा एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री हो गया? बताओ एवरीवन। नहीं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कैंडिडेट आर फेलिंग है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाँ, अगर आप 2-3 महीने से टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो और आपको इश्यूज ही नहीं मिल रहे, तो क्या मतलब? इसका मतलब आपका एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री हो गया है। आंसर क्या दोगे? अब यहाँ पे अभी तो हमारा क्लास चल रहा है, इसलिए आपने नहीं बोल के मतलब फ्री हो गए। इंटरव्यू में अगर जैसे ही नहीं बोला तो फिर इंटरव्यू बोलता है इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग योर राइट। इंटरव्यू, तो फिर इश्यूज क्यों नहीं मिले? अगर आप कह रहे हो कि आपका सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री नहीं है, तो फिर इश्यूज क्यों नहीं मिल रहे आपको? तो क्या आंसर दोगे इसका, बताओ? व्हाट यू कैन गिव द आंसर? सर नए टेस्ट केस इस्तेमाल करेंगे। हाँ, वेरी गुड, गुड ट्राई। यस, We can't give application without bugs, so we need to update test cases or add. यस, वेरी गुड, रियली नाइस। तो गाइस यही शार्पली आंसर आपको देना। आपको क्या करना है, वो देखो सेकंड लाइन लिखी गई है। सो इट इज नेसेसरी टू रिव्यू द टेस्ट केसेस एंड ऐड और अपडेट द टेस्ट केस टू फाइंड अ न्यू बग। हमें क्या करना होता है? हमारी जो टेस्ट केस जो होती है ऐड करना होता है, अपडेट करना होता है,
टू फाइंड द न्यू बग्स, और इसीलिए योर पेस्टिसाइड पैराडॉक्स प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इसलिए आपका पेस्टिसाइड पैराडॉक्स जो होता है ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमेशा याद रखना है। तो गाइस हमें क्या करना होता है, अगर आपको बार बार टेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद भी अगर इश्यूज नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन 100% डिफेक्ट फ्री हो गया। हमें क्या करना होता है, हमें टेस्ट केस रिव्यू करना होता है, हमारे एग्जिस्टिंग टेस्ट केस, उसको ऐड करना होता है टू फाइंड द न्यू इश्यूज, और दिस आंसर्स यू हैव टू गिव दैट। क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? व्हाट इज द पेस्टिसाइड पैराडॉक्स? इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके ग्रेट, गुड गुड गुड, रियली नाइस। अब हम आते हैं हमारे अनादर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के तरफ। टेस्टिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? चलो देखते हैं गाइस। ओके, अब गाइस इमेजिन करो कि ये मेरा आईसीआईसीआई बैंक एप्लीकेशन, और मुझे क्या करना है, आई वांट टू परफॉर्म द टेस्टिंग। मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करना है। क्या टेस्टिंग में यहाँ पे परफॉर्म करूंगा गाइस? बताओ मुझे, टेल मी ऑनेस्टली, व्हाट टेस्टिंग आई कैन परफॉर्म हियर? चलो चलो बताओ। First smoke only, right? ओके, ये लॉगिन फंक्शनलिटी टेस्ट करना है, मतलब तो क्या टेस्टिंग में यहाँ पे परफॉर्म करूंगा? सर पहले यूआई टेस्ट करेंगे इसका। ओके, गुड ट्राई, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। और लॉगिन फंक्शनलिटी। हाँ, वही टेस्ट करना है हमें। तो गाइस हम ऐसी टेस्टिंग करेंगे ना, सबसे पहले आई विल ट्राई टू लॉग इन रिटर्न वैलिड और वी कैन से दैट एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर मतलब जो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसने ट्रांजेक्शन वगैरह किया। तो क्या वो लॉग इन कर पाएगा? क्या वो लॉग इन कर पाएगा? लॉग इन, व्हाट गाइस, लॉग इन, यस। उसके बाद क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा मनी? ट्रांसफर, यस। मुझे बताओ, क्या वो मनी रिसीव्ड कर पाएगा? यस। ओके, ये हो गया आपका एक्टिव यूजर का। मुझे बताओ, मेरे पास ऐसा कोई यूजर है जिसके थ्रू हम क्या करके लॉग इन करके देखेंगे, मतलब इनएक्टिव यूजर है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, लॉग इन करके देखेंगे। तो उसका लॉग इन होगा इनएक्टिव यूजर से? यस होगा। मनी ट्रांसफर होगा? आंसर इज नो। अब गाइस मेरा खुद का यूनियन बैंक का अकाउंट है, 1 ईयर से मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। आई कैन रिसीव अदर पीपल, बट जब मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूं तो मुझे मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। मुझे वहां पे बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर वहां से जाके फिर मुझे वो मिलेगा, एंड देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, क्लियर एवरीवन? इनएक्टिव यूजर मतलब इनएक्टिव यूजर से मैं ट्राई करूंगा लॉग इन करने का। ओके, थर्ड वाला सिनेरियो, व्हाट इज द थर्ड सिनेरियो वी हैव? सपोज मेरा कोई ऐसा यूजर जो कि डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट यूजर मतलब जिस यूजर की डेथ हो चुकी है। क्या वो लॉग इन कर पाएगा? आंसर इज यस। क्या वो मनी ट्रांसफर? बिल्कुल नहीं। क्या वो मनी रिसीव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। और वो मनी किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा, राइट? उसके बाद ऐसा कोई यूजर जो कि ब्लॉक्ड है, क्या वो लॉग इन कर पाएगा? आंसर इज नो। क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा? आंसर इज नो। क्या वो मनी रिसीव कर पाएगा? आंसर इज नो। मतलब इस तरह से अलग अलग पेज डाटा के साथ आई हैव टू परफॉर्म द टेस्टिंग आइडिया। एग्री एवरीवन? इस तरह से मुझे क्या करना है, अलग अलग टेस्ट डाटा के साथ आई हैव टू परफॉर्म द टेस्टिंग है। ठीक है, मैंने टेस्टिंग परफॉर्म कर लिया, हो गया, ये हो गया मेरा लॉगिन फंक्शन टेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आई एम गोना ओपन दिस अमेजॉन एप्लीकेशन। क्या मैं ये अमेजॉन एप्लीकेशन के ऊपर सेम टेस्ट डेटा यूज कर सकता हूँ? बताओ, टेल मी ऑनेस्टली, क्या मैं अमेजॉन एप्लीकेशन से सेम टेस्ट डेटा के साथ टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ? चलो बताओ। ट्रांसफर वगैरह वो नहीं, नहीं कर सकते ना। यस का मतलब Login, enter active email. नहीं कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते यार? यहाँ पे लॉग इन करो या ना करो, क्या लेना देना? डायरेक्टली प्रोडक्ट सर्च करो, ऐड टू कार्ट करो, ऑर्डर डिलीवर करो। एग्री और नॉट गाइस? कैश ऑन डिलीवरी भी कर लो। Yes, sir. अगर आपने लॉग इन भी नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
So this is the beauty of that. So my point is testing is completely context dependent. मतलब मैं जो लॉगिन डोमेन मतलब बैंकिंग डोमेन के लिए जो मैं टेस्ट डेटा यूज कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज, वही सेम टेस्ट डेटा आई कांट यूज विद एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग इज अ context dependent. So testing approach depend on the context of the software developed. Different type of software need to perform the different type of testing, and this is the testing is the context dependent. ठीक है, आपने कहा सर हमने मान लिया, मुझे बताओ मैं आपको कोई तो भी रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किसका लेते गए एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज अभिषेक पांडे। मुझे बताओ अभिषेक पांडे को शादी में जाना है, तो अभिषेक पांडे क्या करेगा, मस्त ट्रेडिशनल वगैरह क्लोथ्स पहन के जाएगा। एग्री और नॉट गई, एग्री एवरीवन? अभिषेक क्या Yes, sir. करेगा, ट्रेडिशनल क्लोथ्स शेरवानी वगैरह पहन के जाएगा। अब मुझे बताओ वही अभिषेक पांडे को अगर जिम जाना है तो क्या अभिषेक शेरवानी में जाएगा? पता आंसर इज sir. नो, वहां पे वो स्पोर्ट्स वेयर क्लोथ्स पहनेगा। वह कहीं कोई अभिषेक को अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाना है ऑफिस में, तो क्या वो शेरवानी, क्या वो स्पोर्ट्स वेयर क्लोथ में जाएगा? आंसर इज नो, वो वहां पे फॉर्मल क्लोथ पहनेगा। वही अगर अभिषेक पांडे को कहीं पे घूमने के लिए जाना है तो फॉर्मल क्लोथ थोड़ी ना पहनेगा, वहां पे वो कैजुअल क्लोथ्स पहनेगा। तो क्लोथ पहन कौन सा है, ये तो डिपेंड करता है कि अभिषेक पांडे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसीलिए उसी तरह से हमारी टेस्टिंग भी क्या होती है, कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हमारी टेस्टिंग जो होती है ना कंप्लीटली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। मतलब मैं जो टेस्ट डेटा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही सेम टेस्ट डेटा मैं अदर जगह पे यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, इसी को हम कहते हैं टेस्टिंग इज द कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल वी हैव absence of error policy। ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। absence of error policy ये क्या है गाइस, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। मुझे बताओ कि डायग्राम देख के व्हाट डू यू फील गाइस, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे? I think Yes, go he ahead. लगता हाँ, है ये तो दोनों भी कंफ्यूज हाँ। है सर, कितने वो बोल रहा 4 है, ये बोलता 3 है। ओके, हाँ, गुड ट्राई, हाँ, वेरी गुड, गुड ट्राई, हाँ, और क्या? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड की अभी ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ओके, QA हाँ, raised, और QA बताओ। raised the bug, but developer और not accepting. हाँ, गुड ट्राई इमरान, हाँ, प्रशांत गुड ट्राई, हाँ, गो हेड। ओके, मैं बताता हूँ गाइस, मैं बताता हूँ। डेवलपर क्या कह रहा है कि डेवलपर इज सेइंग कि नो कस्टमर रिक्वायरमेंट इज 4 6 विद एन वाइट कलर। डेवलपर क्या कह रहा है कि नो कस्टमर रिक्वायरमेंट इज 4 6 एंड वाइट कलर, बट क्यूए क्या कह रहा है, क्यूए इज सेइंग नो 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 कस्टमर रिक्वायरमेंट इज अ 3 6 विद एन वाइट कलर। अब देखा जाए तो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना गाइस, अगर हमारा देखा जाए कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, हर कोई अपने अपने जगह पे सही है, बट क्या है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्या है गाइस, व्हाट इज द क्लाइंट रिक्वायरमेंट? 4 4 Four 6 with विद एन ब्राउन कलर, yeah 4 6 विद एन ब्राउन कलर। ओके, तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज इमेजिन करो कि गाइस कि आई एम अ पीएचडी होल्डर, आई एम अ मैजिशियन इन मैथ्स, मैं एक मैजिशियन हूं, मुझे ऑस्कर अवार्ड मिला है, आई एम वेरी क्लेवर एंड वेरी टैलेंटेड गाय, मुझे बहुत सारे अलग अलग कंट्री का ऑफर है, और मैं यहाँ पे आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्या मैथ पढ़ना आपकी रिक्वायरमेंट है? मैंने कितना भी अच्छा पढ़ा दिया आपको मैथ, क्या मैथ पढ़ना आपकी रिक्वायरमेंट है? बताओ वाला, टेल मी ऑनेस्टली, टेल मी टेल। आंसर इज नो। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो इसीलिए आप हो ना गाइस, तो मैंने कितना भी अच्छा मैथ पढ़ा लिया, बट अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो गाइस ऐसी रिक्वायरमेंट का क्या बेनिफिट? उसी तरह से इफ अ बिल्डर सॉफ्टवेयर,
हमने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बिल्ड कर लिया, डेवलप कर लिया, जो कि 100% 99% बग फ्री है, बट हम कभी भी कोई भी यूजर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहे, तो ऐसा एप्लीकेशन कंप्लीटली अनयूजेबल है हमारे लिए. So it is not only necessary that software is 99% bug free, but it is also mandatory to fulfill all the customer requirement. तो हमें ये भी मैंडेटरी होता है कि हमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट कंप्लीटली फुलफिल करना होता है. हमने कितना अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, 90% सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, बट गाइस वो सॉफ्टवेयर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. तो ऐसे एप्लीकेशन का क्या बेनिफिट है गाइस? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एप्लीकेशन? राइट? एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? ग्रेट. अगर नहीं है तो मुझे बताओ, पहला टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या पढ़ा था हमने? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज द फर्स्ट टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव? Testing show presence of defect. वेरी गुड. सेकंड टेस्टिंग प्रिंसिपल? Exhaustive testing is not possible. impossible. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. थर्ड टेस्टिंग प्रिंसिपल? Delay, Early early, क्या बात है, वेरी गुड. फोर्थ टेस्टिंग प्रिंसिपल? Defect paradox. clustering. वेरी गुड. फिफ्थ टेस्टिंग प्रिंसिपल? Pesticide paradox. वेरी गुड. सिक्स्थ टेस्टिंग प्रिंसिपल? Testing is content dependent. वेरी गुड. एंड लास्ट टेस्टिंग प्रिंसिपल? Absence of error fallacy. एरर फॉलोसी. दीज आर द 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू. यहाँ पे कंप्लीटली पूछा जाता है. अभी कल ही मेरी एक स्टूडेंट है, कल या परसों एक मेरी स्टूडेंट है, क्या सुवर्णा या कुछ तो भी नाम सुवर्णा ही था. तो व्हेन शी गेव एन इंटरव्यू, उसको एक क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज एक फीचर है, आपको रिलीज मतलब आपको टेस्ट करना है, वो फीचर दिया गया, बट वो एक्चुअली कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं. तो आप ऐसे केसेस में क्या करोगे? व्हाट यू कैन डू? आपको लास्ट मिनट में पता चला आपको 1 घंटे में प्रोडक्ट को रिलीज करना है, तो आप क्या करोगे ऐसे केसेस में? दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन यूजुअली पीपल विल आस्क यू. अब एआई ऐसी जगह पे गड़बड़ करता है, ट्रस्ट ऑन मी, एआई लिटरली डूइंग मिस्टेक इन सच केसेस. वो आपको सही से आंसर ही नहीं देता है. आप ट्राई करके देखो, पूछो उसको क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन पूछो, ही विल नॉट गिव यू द एप्रोप्रिएट आंसर. घुमा फिरा के डेटा सकता है वो आंसर, बट वो आंसर सही है ये नहीं ना, क्योंकि वो कहीं पे लिखा होता है, वो उठा के आपको दे रहा है सिर्फ. ओके, तो दीज आर द थिंग वी हैव. तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो कैंडिडेट ने वहां पे गलत आंसर दिया था. एक्चुअली वहां पे आंसर आइडियली ये होना चाहिए था कि सर अगर ऐसा मिलता है तो इमीडिएटली आई विल रेज अ बग फॉर इट, देन आई विल डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट इश्यूज टू द प्रोडक्ट ओनर, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कस्टमर के इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. I will highlight this immediately and I will stop the release. मैं क्या कर दूंगा? रिलीज को स्टॉप कर दूंगा. नहीं तो उतना जो मॉडल है, वो जो फीचर है, उसको मैं रिमूव कर दूंगा. एक फीचर फ्लैग होता है करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम आने वाले सेशन में, क्या होता है फीचर फ्लैग, क्या नहीं, कैसे करते हैं, तो हम पढ़ेंगे. ओके, so these are the thing basically I want to tell you, and this is what guys answer is expected from it. Let's from that candidate actually. Clear everyone all the 7 testing principle? Anyone has any doubt, query, question? No, sir. No, sir. MCQs हो जाएगा इसमें, कितना समझ में आया देखते हैं. कोई नहीं बोल रहा है? You have a fear है guys आपको? नहीं ना? चलो Yes, sir. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अरे गलत भी होता है तो क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो पहले टेस्टिंग पढ़ते हैं हम. ठीक है, मतलब क्वेश्चन है, which testing principle is related to the concepts of not assuming that just because of a system work in one environment and it will work in all. We have a 4 option: absence of error, testing is context dependent, exhaustive B testing, answer. and defect clustering. B answer. Okay, B answer. What about the people? गलत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है गाइस, माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, गलत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ रहे हैं इसको. दिस इज नॉट एन एग्जाम. B Apart option. from B, anyone has any? No one? All right, very good, really nice answer. Yes, B is the correct answer. Very good. Next question क्या था कि which testing principle is related to the concepts of not assuming that just because of system worked in one environment it will work in all. मतलब अगर हमने यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर ली
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है ये भी एप्लीकेशन भी सही से काम करेगा. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग. ओके, great. Second question. Which of the following is not an example of persistent paradox? We have a 4 options: running the same test repeatedly, continuously improving the testing technique, writing tests that covered more areas, and 4th option, using the same set B of option. tests for all release. Yes. Continuously improving testing techniques. Okay. Anyone has any other answer? B को छोड़ के है. मेघा, कहाँ पे हो आप? कहाँ पे मिसिंग हो आज? समझा? हाँ. Sir, here only. Okay. Don't be afraid of mistake. ठीक है, गर्ल्स एंड गाइस, नो नीड टू वरी. हम सभी एक ही लेवल पे है, सिर्फ हमें पढ़ना है. ठीक है. अब गाइस, आई एम टेलिंग टू यू, मैं आजकल है ना फ्लूइड बजाना सीख रहा हूँ. फ्लूइड कैसे बजाते. मेरे जो मतलब मेरे साथ वाले जो मेरे कलीग्स है, इतनी अच्छी बजा लेते गए, बट अभी तक मुझे बन नहीं रहा है. मुझे कम से कम 2-2.5 महीने हो गए. मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट वो अभी भी मेरे से जो बनना चाहता है वो बन नहीं रहा है. बट वही जो 6-9 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे कोर्स कर रहे हैं, दे आर बहुत अच्छे बजा लेते हैं यार, वो ट्रस्ट फॉर मी. और मुझे कुछ भी नहीं आता. तो माय पॉइंट इज लाइक, डोंट अफ्रेड ऑफ क्या अच्छा यार गलत होता है मेरे से, तो हाँ कुछ ये होगा, लोग हंसेंगे, लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं करना है. जस्ट डू दिस स्टडी. ठीक है. Okay, so B is the answer. So anyone has any other answer, guys? किसी का इसके अलावा है कुछ other answer? ए आता है क्या सर? Okay. What about other people? Which of the following is not example of Pestel paradox? Pestel A paradox only. principle क्या होता है पहले मुझे ये बताओ. Same test case repeatedly. A. B is the A correct answer is- होता है ना guys आपका. ये तो सही है ना उसका. Running the same test repeatedly. test repeatedly. Writing tests that cover more areas. That is correct. Using the That's same test for all releases. That is under competition डी paradox. डी Are you sure about the D? Yes, sir. बिल्कुल सही है. See, which is not an example of the Pestel paradox. Running the same test repeatedly. हम तो same test repeated कर रहे हैं ना. ओके, वो तो Pestel paradox के पार्ट है ना. उसका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टेस्टिंग टेक्निक. हाँ, हमें कंटिन्यू टेस्ट के रिजल्ट करने के बाद भी अगर हम इश्यूज नहीं मिलते तो हम क्या करते हैं? टेस्ट को इंप्रूव करते हैं. राइटिंग टेस्ट दैट कवर्ड मोर एरियाज. उसके बाद हम क्या करते हैं? एंड अपडेट द न्यू टेस्ट केसेस. This is the precise paradox, and last thing is using the same set of tests for all releases. तो ये गलत है आपका आंसर. ठीक है, मतलब ये एग्जांपल नहीं है आपका precise paradox का. Okay, good. Then another third question. What is the third question? What does the principal early testing suggest? सभी को इसका आंसर आना चाहिए. Trust on me. Everyone like should get an idea of this answer. तो क्या है ऑप्शन? Testing should begin after the software is complete. Testing should be done only during the final stage of the development. Testing should be planned and performed as early as possible in the software lifecycle. And 4th option, testing should be avoided during the design phase. C is the correct Yeah. answer. C. Very good. Very good. Really nice answer. Good. Very good. Keep it up, guys. 4th testing. See, सभी को आ रहा है. Yeah, everyone is able to giving an answer. Very good. 4th question. Which principle describes the concept that a few modules or components typically contain the majority of the defects? We have 4 options: exhaustive testing, defect clustering, absence of errors, and testing is the context dependent. Defect Defect clustering. clustering. 80% of 20. सर वो 80-20 वाला बताया था वो उसका नाम नहीं आता. Defect clustering है वो. कार्तिक, that is a defect clustering. Okay. तो क्या आंसर है फिर कार्तिक बताओ? What can be answer? डिफेक्ट बी होगा सर. B. अच्छा, पक्का श्योर है सभी लोग? पक्का लॉक 100%. कर दो. वेरी गुड, रियली नाइस, गुड, कीप इट अप गाइस. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. किसी को अगर कोई क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन है, इफ यू फील, प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन, सो आई विल करेक्ट इट. ओके, इमरान, क्लियर है आपको? इमरान, अंकित, अभिषेक,
Yes, sir. Great. Fifth question. Why is exhaustive testing considered impractical? क्यों impractical है ये? Because it's too costly, it is too time consuming, it requires an infinite number of testers, and fourth option, all of the above. All are Four. Fourth option. क्या बात है, बहुत सही, yes, correct answer, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, yes, 4 is the correct option. It's very good, very nice. Sixth question. What does the Pechet paradox imply? The more tests, the fewer defects you find. More test cases will not necessarily find more defects. Test cases must be continuously revised and improved, and none of the above. C वाला C option. Must be revised and improved. That is C option. Okay. Okay. What about other people? Anyone has any other answer, guys? Apart from C? C के अलावा है किसी को कोई आंसर? लॉक कर दो इसको. Yes, sir. क्या होगा guys आंसर? What can be आंसर? क्या हो सकता है आंसर? A. The more you test, the fewer defects you find. पेस्टेस पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? Means repeating Yeah, the same test case again and again, Very good. and we will not find the new bug. That is Pasteur paradox. तो गाइस क्या आपको नहीं लगता है कि सर इसका जो आंसर जो है वो तो सी ही होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो मैच ही नहीं कर रहा है सर. व्हाट डू यू थिंक गाइस, करेक्ट और नॉट? सर इसका जो आंसर है एनी हाउ तो सी ही होना चाहिए. पेस्टेस पैराडॉक्स तो वही है ना, करेक्ट? हाँ सर. तो गाइस आंसर आपका करेक्ट है, वो जानबूझ के वहां पे इनकरेक्ट किया गया है, मैंने मेरे हाथ से वो इनकरेक्ट किया है, बिकॉज आई वांट टू चेक योर कॉन्फिडेंस कि कोई आंसर फेल होने के बाद, मतलब कोई आंसर रॉन्ग होने के बाद भी हाउ यू आर रिएक्टिंग. एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू में जानबूझ के पूछा जाता है आपको कि अगर आपका सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्टिव हो गया तो फिर आप क्या करोगे. ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, हाँ नहीं मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, मैं डेवलपमेंट की तरफ जाऊंगा, ये करूंगा. नहीं, वैसा हो ही नहीं सकता है. तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना और उसका प्रॉपरली केयरफुली रिएक्ट करना है. तो कभी कभी नहीं, हर बार इंटरव्यूअर आपका क्या करता है, कॉन्फिडेंस भी चेक करता है. अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. हाँ सर. ओके ग्रेट. अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली. तो सी इज द करेक्ट आंसर, वो इनकरेक्ट नहीं है गाइस. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन. व्हाट इज द सेवेंथ, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव? Which testing principles state that system behavior depend on the environment and context? We have a 4 option: exhaustive testing, testing is a context dependent, absence of error, and defect clustering. बताओ. B option. B. B. B option. Okay. B. किसी का अदर आंसर है? होना भी नहीं चाहिए. वेरी गुड, रियली नाइस आंसर. यस, टेस्टिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट. दीज आर द क्वेश्चन आंसर वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू. ओके, दीज आर द 7 टेस्टिंग प्रिंसिपल वी हैव. गाइज अगर आप लास्ट तक अगर हो भी जाता, मतलब अगर आपका कोई इशू छूट जाता है. अब गाइज मैं आपको, अच्छा हुआ मुझे याद आया, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ आपको. ठीक है, हमारे अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं. जैसे कि गाइज मैं एक सिंपल आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ कि सुबह अगर आपको कोई ब्रेकफास्ट करना है, तो गाइज आप ब्रेकफास्ट कैसे करते हो? छोटी प्लेट में करते हो, राइट? एक छोटा प्लेट होता है, वहां पे आप ब्रेकफास्ट करते हो. वही अगर आपको दोपहर का लंच करना है तो उसके लिए डिश अलग होती है. वही अगर आपको स्नैक्स करना होता है तो अगर उसकी डिश अलग होती है. और वहीं पे अगर रात को अगर आपको फिर से डिनर करना है तो डिश अलग होता है. तो कहाँ पे क्या करना है, इसका अलग अलग मीडियम होता है, राइट? उसी तरह से जब भी हम कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमारे अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं. हमारे क्या होते हैं, वी हैव अ डिफरेंट एनवायरमेंट. क्या होते हैं हमारे
हमारे अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं। तो पहला एनवायरमेंट क्या होता है कि तुम्हारा डे, पहला एनवायरमेंट क्या होता है डे। यहाँ पे क्या करते हैं आपके डेवलपर्स आर डूइंग डेवलपमेंट हियर। दूसरा एनवायरमेंट फिर कोड यहाँ से यहाँ पे जाता है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको जब हम हमारी फंक्शनल टेस्टिंग पढ़ेंगे, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग जब पढ़ेंगे दैट टाइम आल्सो आई एम गोना टेल यू, नो नीड टू वरी। बट डेव यहाँ पे के बाद क्या होता है कि आपका क्यूए, ये क्यूए एनवायरमेंट होता है। यहाँ पे क्यूए क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और ये होने के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन पे रिलीज करते हैं। प्रोड सर्वर होता है, प्रोड सर्वर इज अ रियल सर्वर भी, जहां पे हम क्या करते हैं प्रोडक्शन में रियल टाइम पे रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट पेजेस भी, ये क्या होते हैं हमारे अलग अलग पेजेस होते हैं, ओके। अब गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, ये जो प्रोड एनवायरनमेंट होता है ना गाइस, अगर आपको अगर हमें यहाँ पे इशू मिलता है तो क्या करोगे आप, क्या करते हो आप, इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस हम क्या करते हैं, इस चीज का RCA करता है। पहले तो आपको आंसर देना है, अगर आपने पूछा कि हाँ इशू मिला तो फिर किसकी मिस्टेक है, क्या होगा, ऐसा इंटरव्यू जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है। तो गाइस आपको आंसर देना क्या होता है कि एज पर द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग एंड एज पर द टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, our software is not 100% defect free because we can't perform an exhaustive testing। हम exhaustive testing बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सकते। Agree everyone, all of you? This point is clear? हम exhaustive testing बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सकते। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो गाइज जब भी ऐसा कोई इशू मिलता है ना, हम RCA करते हैं। RCA का फुल फॉर्म होता है रूट कॉज एनालिसिस, ओके। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको प्रोसेस समझ में आएंगे। प्रैक्टिकली और पढ़ेंगे गाइस, हम इसको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे आने वाले समय में, नो नीड टू वरी। बट रूट कॉज एनालिसिस होता है। ये रूट कॉज एनालिसिस कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे डेवलपमेंट साइड से भी होता है, हमारे क्यूए साइड से भी होता है, और अगर क्यूए साइड से अगर कोई टेस्ट केस मिसिंग होती है तो उसको हम ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, पढ़ेंगे हम। मैं इसका फॉर्म भी दिखाऊंगा आपको, RCA का फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। So this is what guys the thing basically I want to tell you। तो अगर आपको ये RCA जब होता है, रूट कॉज एनालिसिस होता है, इसको अगर आपको आंसर देना है तो आंसर देने के लिए आपको कंपलसरी क्या होता है गाइस, आंसर देने के लिए आपके पास कंपलसरी ये होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए कि एग्जैक्टली टेस्टिंग प्रिंसिपल है तो है क्या, वो क्या करते हैं, तभी आप बात कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट स्पीक। ओके, क्लियर एवरीवन, ऑफ यू? Yes, sir. ओके, और आज के लिए इतना ही गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? नो वन, से नो गाइस। अगर है तो प्लीज आस्क मी। सर अपन वो टास्क में सिर्फ अपन टास्क डिफाइन कर देना कि किसको क्या टास्क देना है, एंड वो डेवलपर यस क्या करेगा, क्यूए वाला क्या करेगा। मेरे यस पास यस लॉगिन वाली है, तो लॉगिन यस पहले वो लॉगिन फॉर्म बनाएगा डेवलपर, मैंने फिर उसके बाद में टेस्टर टेस्ट करेगा वो लॉगिन फॉर्म, वही ना, वही होता है ना टास्क। क्या, हाँ एक मिनट में फिर से प्रेजेंट करता क्योंकि हूँ। मेरे को कल समझा नहीं, वो बनाता है ना। मैं क्या करता पढ़ाई हूँ, होल्डर, मैं आपको बताता हूँ। मेरी अभी जो एक बैच है, अभी जो 9 बजे की अभी जो बैच है ना मेरी, वहां पे मेरा लाइव प्रोजेक्ट का ही चल रहा है। 2-3 दिन का लाइव लास्ट रहेगा, फ्राइडे, फ्राइडे मंडे का 2 दिन का बचा हुआ है, तो उनका प्रोजेक्ट आपके लिए ओपन करवाता हूँ, जस्ट। ओके, ठीक है। जब भी आपका कभी भी कोई भी टिकट बनता है ना, इफ एनी टिकट इज क्रिएटेड, एनी स्टोरी इज बीइंग क्रिएटेड, जैसे कि guys यहाँ पे देखो, लॉग इन विथ रजिस्टर्ड यूजर। तो गाइज ये तो टिकट हो गया हमारा, ये तो स्टोरी हो गई। ये स्टोरी किसके लिए, डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर्स के लिए। तो हम हमारा काम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हम काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेस्ड ऑन दी सब टास्क। हम क्या करते हैं, सब टास्क से हमारा काम टेस्ट करते हैं। तो ये जो सब टास्क होता है, इस सब टास्क के थ्रू वी कैन मेजर, ये पहली बात तो उसको हम असाइन कर सकते हैं, और तो हम मेजर करेंगे कि किसने कितने काम किया है, कहाँ तक काम आया है, कहाँ तक नहीं आया है, ये सब कुछ हम करेंगे। और तो यार जब डेवलपर इसको डेवलप करेगा, पैरेलली हम टेस्ट केस उसी टाइम क्रिएट करेंगे। डेवलपमेंट होने के बाद हम टेस्ट केस नहीं क्रिएट करते, पैरेलली यूजुअली वी आर क्रिएटिंग द टेस्ट केस। अंडरस्टूड टू एवरीवन? सर डेवलपर ने जैसे एक मॉडल 1 बना दिया, तो टेस्टर उसको मॉडल 1 को टेस्ट करेगा, तब तक टेस्टर
तब तक डेवलपर मॉड्यूल 2 में काम करेगा, ऐसा ही ना? नहीं, होता क्या है कि हम आज की ड्यूरेशन में पैरेलली काम करते हैं। हम आज के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, पैरेलली काम करते हैं। पैरेलली कैसे करते हैं, डेवलपर ने कोई डेवलपमेंट के लिए टिकट लिया तो हम टेस्टर क्या करता है, पैरेलली टेस्ट केस क्रिएशन का काम करता है। तो टेस्ट केस क्रिएशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। बट ये पैरेलली काम होता है। और जब आपका यूआई रेडी हो जाता है तब हम क्या करते हैं, ये जो टेस्ट क्रिएट किए हैं ना, वो टेस्ट एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और तब आपका डेवलपर क्या करता है, दूसरा टिकट पिकअप करता है। अगर उसको मीनवाइल अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो हम उसको डेवलपर फिक्स करता है, हम उसको रीटेस्टिंग करते हैं। बट दिस इज हाउ द यूजुअली स्टैंडर्ड प्रोसेस वे है। यानी अपन स्टोरी टू स्टोरी काम करते हैं। यस, ठीक है। पैरेलली काम करते हैं। अब वो गया, वो पहले होता था, वाटरफॉल मॉडल में होता था। पढ़ेंगे हम, मंडे को पढ़ेंगे वो सारी चीजें। सर जीरा में कब से काम करेंगे? अभी इससे तो स्टार्ट कर दिया ना हमने अभिषेक, हमने कल से तो स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीरा में काम करते जाएंगे। मतलब हमें ये कंटिन्यूसली जीरा में करना है कैसे कैसे ताकि वर्क करना पड़ेगा सर? अब वही तो सीखेंगे ना हम हमारे कोर्स के अंदर। जैसे स्मोक टेस्टिंग कैसे जी करेंगे, सर। सैनिटी करेंगे, रिग्रेशन टेस्ट केस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उस टेस्ट केस को पार्शियल एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, वो तो सारी चीजें पढ़ेंगे हम जीरा में। आपके अजाइल मॉडल क्या होता है, स्प्रिंट कैसे होता है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल किसी ने पूछा था ना मुझे कि सर हम कितने टिकट पिकअप करते हैं एक साथ, कितने नहीं। तो वो सारी चीजें हम जीरा के थ्रू वन बाय वन पढ़ेंगे अभिषेक। और फिर अगर जावा का पढ़ेंगे अपन, यानी थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग। हाँ भाई, पहले मैनुअल तो पढ़ लो, फिर जावा की तरफ जाएंगे ना, ठीक है। है ना कार्तिक? स्टेप बाय हो स्टेप गया। जाएंगे ना। नहीं, क्योंकि सर पता है क्या, मुझे जावा आती ही नहीं है। मैंने बहुत बार ट्राई किया जावा पढ़ने का, इसलिए मैं सर वो टाइपस्क्रिप्ट का पूछ रहा था आपको। मैंने सर मैं पहले पाइथन पढ़ चुका हूँ, तो वो मुझे जावा की आदत ही नहीं है। मेरे को समझी नहीं कभी जावा। कार्तिक, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस दिन आप जावा पढ़ लोगे ना और आप टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लोगे और इवन पाइथन भी अगर आपने पढ़ा होगा, यू कैन सी सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिंटैक्स अलग अलग है कार्तिक। हाँ, वो जो सारे जावा जगह का पे कॉन्सेप्ट सिंटैक्स सेम हार्ड ही है। लगता है। ओके, और आप जो जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर मुझे जावा में ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, माय रिक्वेस्ट टू यू, डोंट ट्राई इट। ट्राई करना इज अ डिफरेंट वर्ड, और ऑप्शन नहीं होना ये डिफरेंट वर्ड होता है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ना, तब हम कर ही लेते हैं। और जब हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ वो ट्राई ही होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि दोज आर फ्रॉम बीए बैकग्राउंड, बीकॉम बैकग्राउंड, they are yeah, those are some of the my students are from mechanical background, those are successfully working in IT industry since 5 6 7 years। अच्छे से कोडिंग करने लगे, अब वो बहुत अच्छे से कोडिंग करते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर, हमारे नजरिया के ऊपर डिपेंड होता है। व्हेन आई ज्वाइन द IT इंडस्ट्री इन 2012-13 में, जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरा खुद का मैनेजर केमिकल बैकग्राउंड से था, केमिस्ट्री से BSc किया था उसने, उसको कोडिंग का कुछ मतलब उसने कभी सीखा भी नहीं था, बट ही वॉज डूइंग कोडिंग रियली नाइस। तो ये तो हमारा नजरिया होता है, हम कितने एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं। ठीक है ना विवेक एंड एवरीवन, क्लियर ऑल ऑफ यू? और एक किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? ग्रेट, चलो देन गाइस, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। चलो, Goodbye. Good night. गुड बाय, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय बाय।